वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के साथ खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नई उपलब्धि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हासिल की है। स्कॉच ग्रुप का स्कॉच अवार्ड वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला है और स्कॉच अवार्ड यूं ही नहीं मिला बल्कि परीक्षाओं में जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया था, बार कोड और क्यूआर कोड के मामले में, यानी नकल रोकने के लिए जिस तरह से बार कोड और क्यूआर कोड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्रों पर इजाद किए गए थे, उसके बाद ये पुरस्कार, ये अवार्ड जो है मिला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। जिस तरह का एक सर्वोच्च सम्मान यूं कहा जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, और वो सम्मान बोर्ड को मिलना है अपने आप में बड़ी बात। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। स्कॉच अवार्ड के लिए इस साल बोर्ड ने अपने आप को नॉमिनेट किया था और इसके लिए एक बहुत व्यापक स्तर का असेसमेंट पिछले 9-10 महीने चलता रहा और अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया लेवल का अवार्ड है और इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वही जो है भाग ले सकते हैं, तो इसके अंदर बोर्ड ने सबसे पहले आपने क्यूआर कोड और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, ये एक नवाचार था, एक इनोवेशन था जो बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर्स पर लगाया और जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर नकल जो है पूर्णतः रुक गई है। अब कहीं से कोई पेपर आउट होता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है और तुरंत कार्रवाई होती है, एग्जामिनेशन के दौरान हम पकड़ लेते हैं। तो इस नवाचार के लिए, इस इनोवेशन के लिए स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन कैटेगरी के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। इसके पहले फेज़ में 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन था ऑनलाइन और क्वेश्चंस थे जूरी के, उसके बाद वोटिंग हुई, फिर सेकेंड फेज़ चला और आखिरी फेज़ जो कुछ दिन पहले ही था उसमें हमने फिर अपना प्रेजेंटेशन देकर वोटिंग के ज़रिए जो है इस खिताब को, इस अवार्ड को जीता है। प्रेजेंटेशन सेशन था, उसके बाद वोटिंग सेशन भी हुआ था सर। तमाम जो लोग थे उन्होंने वोटिंग भी की थी इस तरह के मामले को लेकर। पहल अगर शुरुआत की बात करें, नॉमिनेशन की बात करें, कुल कितनी संस्थाओं के द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, कितनी संस्थाएं इसमें आई? देखिए, जहाँ तक, हालांकि ये तो एग्जैक्ट स्कॉच अवार्ड को मालूम है, लेकिन फिर भी जो हमारी गिनती है थी कि हमको 5 दर्जन यानी 60 के करीब संस्थाओं ने अपने आप को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनेट किया था पूरे देश से। और जब आते आते फाइनल कम से कम 2 दर्जन के करीब संस्थाएं रह गई थी, अलग अलग कैटेगरीज ने जो फाइनल तक पहुंच पाई थी या जिन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था। अल्टीमेटली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में हम पहुंच गए और उसके अंदर फाइनल में भी हमारा प्रेजेंटेशन और हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस बहुत बेहतर और बहुत अच्छा रहा। हर क्वेरी का हमने जवाब दिया और हमारे नवाचार को रिकॉग्नाइज़ किया गया, जिसकी वजह से हमें यह खिताब, यह अवार्ड, स्कॉच अवार्ड मिला है। गुजरात, बिहार सरीखे ऐसे प्रदेश जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में गुजरात का सानी नहीं है माना जाता है, वो भी कहीं न कहीं रेस में थे, दौड़ में थे, उनको भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पछाड़ा, यानी हरियाणा ने पछाड़ा है माना जा सकता है। कितनी बड़ी उपलब्धि सर कहिएगा ये हरियाणा के लिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए? देखिए, 54 साल के इतिहास में बोर्ड के 1969 में बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद पहली बार इस तरह का नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को ये स्कॉच अवार्ड मिला है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट अवार्ड है, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो प्रयास हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और नवाचार का जो पर्याय बन गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जहाँ पर रिज़ल्ट भी मात्र 27 डेज़ में आते हैं, तो उसके लिए हमारे प्रतिभा को जो एक सम्मान मिला है और बोर्ड के अंदर नवाचार को सम्मान मिला है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। आगे और क्या, किस तरह से और प्रयास किए जाएंगे सर? गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड को प्रमाण पत्र पहले हासिल है, स्कॉच अवार्ड मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में जहाँ नीट जैसी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, एनटीए जैसी संस्थाओं पर जहाँ सवालिया निशान खड़े होते हैं, ऐसे में इस तरह के जो प्रयास हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, माना जा सकता है कि दूसरी जो संस्थाएं जो परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, कहीं न कहीं उनको भी इनसे जो है सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। देखिए, हमने पूरे प्रयास किए हैं, कभी भी हमारा एस्टेट का पेपर लीक नहीं होता, कोई भी परीक्षा का पेपर हमारा कभी भी लीक नहीं होता है।
क्योंकि हमने फुल फ्लैश सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि उसके अंदर कोई सेंधमारी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती हर लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसे अपने संज्ञान में लेती है और अगर दूसरी संस्थाएं हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं, सिस्टम को अपग्रेड करना चाहती हैं, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमेशा उनके साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार है। यानी सक्षम है कोई भी परीक्षा जो आयोजित करवानी हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो या दूसरी तमाम परीक्षाएं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयार मानता है सिर्फ। बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो पूर्णतः पूरी निष्ठा से और 100% फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी के साथ उस परीक्षा को करवाने हम सक्षम हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। और एक बड़ा जो है कदम उठाया गया था विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। हालांकि पहले तो किसी की समझ में नहीं आया था कि आखिर अल्फा न्यूमेरिक कोड, बार कोड और ये जिस तरह से QR कोड ये किस तरह से काम करता है, लेकिन इंडिया न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा भी था। और बोर्ड के द्वारा जिस तरह से QR कोड वो हर एक प्रश्न पत्र पर अंकित किए गए थे, 4 कोड के तमाम प्रश्न पत्रों के तमाम पन्नों पर उनको अंकित किया गया था, हर पृष्ठ पर अंकित किया गया था। कई हिडन फीचर्स भी थे। उसकी बदौलत महज और महज 2 से 3 मिनट में जहां से पेपर आउट होता था वहां पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहुंचता था और पुख्ता कार्रवाई अमल में लाई जाती थी। और ठीक उसी का ये नतीजा है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्कॉच ग्रुप के द्वारा चयनित किया गया। तमाम वो प्रक्रिया हुई, तमाम वो प्रोसेस हुआ और उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड उन 5 दर्जन से ज़्यादा संस्थाओं में, देश भर की अव्वल संस्थाएं उनमें निखर कर सामने आया और ये अवार्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।